जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। जुबान से निकले शब्द दूसरों पर बड़ा गहरा असर डाल देते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है जुबान से निकले शब्द दूसरों पर बड़ा गहरा असर डाल देते हैं। हमें ज़बान संभाल कर क्यों रखना चाहिए? हमारी ज़बान से जो निकले हुए शब्द होते हैं क्या दूसरों की ज़िंदगी पे गहरा असर डालते हैं, और अगर गहरा असर डालते हैं तो किस हद तक डालते हैं? आज हम सब इसी टॉपिक पर बात करेंगे और बहुत ही गहराई से बात करेंगे। मैं इस टॉपिक में कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल्स, 3 तरह के शॉर्ट एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँगी। आप सबके साथ मैं जिससे शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ जो मैं एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ, और जो लोग भी मेरी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या कभी देखेंगे या जब कभी भी देखेंगे, तो उन्हें कुछ एग्जाम्पल के साथ उसका रिजल्ट भी उनके सामने दिखेगा और उनके सामने बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि मैं उस एग्जाम्पल में आप सभी को क्या बताना चाह रही हूँ, जिससे हम सभी को अपने पर्सनल ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा लेसन भी मिलेगा। सो लेट्स मी स्टार्ट टॉकिंग नाउ। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, तुम्हें बेबी पैदा होने की खुशी में तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने फिर सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कीमत नहीं? लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिराकर वो सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त उसका हस्बैंड घर आया और पत्नी का उदास चेहरा देख उससे पूछा। फिर दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानतें भी भेजी गईं, मारपीट भी हुई और आखिर उस पति पत्नी में डिवोर्स की नौबत आ गई। जानते हैं व्यूवर्स, प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल जुमले से जो उसका हालचाल जानने आई सहेली ने कहा था। अब आइए आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। एक दोस्त ने अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा, दोस्त तुम कहाँ काम करते हो? दोस्त ने उस दुकान का पता बताया जहाँ वो काम करता था। फिर दोस्त ने पूछा, कितनी तनख्वाह देता है मालिक तुम्हें? उसके बेस्ट फ्रेंड ने कहा, 18,000 रुपये। तो दोस्त कहता है, 18,000 रुपये? बस तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? उसके बेस्ट फ्रेंड ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बस यार क्या बताऊं, गुजारा हो जाता है। दोनों की मुलाकात ख़त्म होती है और कुछ दिनों के बाद उसका बेस्ट फ्रेंड का मन जो होता है अपने काम में नहीं लगता है और तनख्वाह बढ़ाने के लिए डिमांड कर देता है वो अपने मालिक से, जिससे उसका मालिक तनख्वाह बढ़ाने के लिए इनकार कर देता है और उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है और वो बेरोजगार हो जाता है। जो पहले जिसके पास काम था अब उसके पास काम नहीं रहा। अच्छी खासी नौकरी जिससे उसका गुजारा चलता था उसने किसी की बातें सुनकर गंवा दी। अब ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? अब आ जाते हैं हम सब इस टॉपिक के थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल पर। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था। उससे पूछा उन साहब ने कि तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या तुम्हारे बेटे को तुमसे मोहब्बत नहीं रही? उस बाप ने उस शख्स से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा बहुत बिजी रहता है, उसका काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। वो साहब जिन्होंने सवाल किया था उस शख्स से, एक पिता से, वो सारी बातें उसके पिता की सुनने के बाद उसने कहा, वाह ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसको बुढ़ापे में बिजी रहने की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता है तुमसे, तो ये सब ना तुमसे ना मिलने का बहाना है। अब इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए नाराज़गी पैदा हो गई। उसका बेटा जब भी उससे मिलने आता वो यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। ये तो होना ही था क्योंकि उसके सीधे साधे दिमाग में किसी ने उसके बेटे के अगेंस्ट गलतफहमी पैदा की। याद रखिए मेरे व्यूवर्स, जुबान से निकले शब्द दूसरों पर बड़ा गहरा असर डाल देते हैं। बेशक कुछ लोगों की ज़बानों से शैतानी बात निकलते हैं,
अगर आप सबने मेरे बताए 3 एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुना होगा तो उसका रिजल्ट भी साथ में आपको पता लग गया होगा। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें हमें बहुत से सवाल बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने ये क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो या चल सकते हो, तुम उसे कैसे मान सकते हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलबी फिजूल के सवाल नादानी में या बिना मकसद के कुछ लोग पूछ बैठते हैं, जबकि वो लोग ये भूल जाते हैं कि ऐसे सवाल सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। इस सब सवालों का उन पर क्या असर होगा ये वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अब ऐसे सवाल कोई प्यार से करे, नादानी में करे या फिर बेमतलब का करे, नुकसान हर हाल में सुनने और उस पर अमल करने वाले का ही होता है। आज के दौर में व्यूवर्स, हमारे आसपास समाज या घरों में जो टेंशन डेवलप होती जा रही है उसकी जड़ तक अगर पहुंचा जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। मैं अब आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि इसीलिए किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले या पूछने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि जो सवाल हम किसी से करेंगे तो उसे कैसा फील होगा। यानी कोई ऐसा सवाल जो हम किसी और से करने जा रहे हैं, वही सवाल कभी हमसे पूछा जाए तो हमें कैसा फील होगा। तो हम सब ज़रूर ही वैसी बातें करना पसंद नहीं करेंगे जो हमें ना पसंद हो। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर दूसरों को कैसे पसंद आएगी। तो व्यूवर्स, यह था आज का मेरा टॉपिक। आज का ये टॉपिक आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। टॉपिक अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लोज वंस के साथ में शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं जल्दी एक नए टॉपिक को लेकर आप सबके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल। एक कदम और सही।